Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well. I welcome you all to the science online class. In the previous lecture, we have started unit number 12, and now we'll move toward our second topic on page number 112, that is how our sun was formed. सूरज कैसे बना था. अब साइंटिस्ट ने बहुत सी रिसर्चेस करके ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है जो आज हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में. द क्रिएशन ऑफ आवर सन टुक प्लेस ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स अगो. कि सूरज को बनने में कितना टाइम लगा था. साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक 5 बिलियन ईयर्स लगे थे इसको बनने में. साइंटिस्ट बिलीव दैट द सन एंड द रेस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स वर बॉर्न फ्रॉम अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड स्मोक दैट इज़ कॉल्ड निब्यूला. अब साइंटिस्ट ने जो है बहुत सी रिसर्च करके ये बताया है कि सूरज और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो सारे कैसे बने थे. फ्रॉम अ जाइंट क्लाउड, एक बहुत बड़े बादल से. वो बादल किसका बना हुआ था. डस्ट, गर्द एंड स्मोक, और धुएं का. ठीक है, उसको क्या कहा था साइंटिस्ट ने. निब्यूला. दे हैव रीजन्स टू बिलीव दैट दिस क्लाउड बिगिन टू कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी. जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि एक जाइंट क्लाउड था. ये जाइंट, एक बहुत बड़ा. जाइंट किसको कहते हैं. बहुत बड़ा क्लाउड था, बादल था. तो जब वो क्लाउड इतना बड़ा था कि वो अपने ही ग्रेविटी यानी अपनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अपने ही वेट, अपने ही वज़न से वो कोलैप्स होने लगा. कोलैप्स का मतलब है गिर जाना या झुक जाना. तो वो इतना ज़्यादा वेट का था कि वो खुद ही कोलैप्स होने लगा. एंड द मैटर प्रेजेंट इन दिस क्लाउड बिगिन टू मूव इन अ जाइंट सर्कल जस्ट एज वाटर सर्कुलेट्स इन द सेंटर ऑफ अ ड्रेन. अब ये इतना ज़्यादा वेट था इस क्लाउड का कि वो क्या होने लगा, उसमें जितना भी मैटर था यानी डस्ट और स्मोक था, वो एक गोल उसकी शक्ल में घूमने लगे. जिस तरह से यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये एक गोल से सर्कल में घूम रहा है. ठीक है, कुछ घूम रहा है. तो क्या क्या घूम रहा है इसमें. डस्ट और स्मोक. और किस तरह घूम रहा था कि ये क्लाउड ने एक सेंटर पॉइंट बना लिया था. जिस तरह से ये सेंटर पॉइंट बना है इसका. ठीक है, इस सेंटर पॉइंट में जिस तरह से अगर आप देखें, अब सिंक है आपके घर, उसमें जिस तरह से पानी आप लोग छोड़ देते हैं तो वो पानी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है. आहिस्ता आहिस्ता से एक जगह पे सर्कल बन जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे होता है. तो इसी तरह ये क्लाउड, बड़े क्लाउड ने एक सर्कल बना लिया था और ये सारा मैटर क्या हो गया था, एक सेंटर में जमा हो गया था. और जिस तरह से पानी ड्रेन होता है, एट द सेंटर ऑफ दिस मूविंग क्लाउड इस था. और जिस तरह से पानी ड्रेन होता है, एट द सेंटर ऑफ दिस मूविंग क्लाउड, इस जब ये बादल घूम रहा था, इसके सेंटर में द सन बिगिन टू फॉर्म, सूरज बनने लगा. द सन ग्रू लार्जर एंड लार्जर आफ्टर कलेक्टिंग मोर एंड मोर डस्ट. सूरज ने क्या किया, इसका सूरज का साइज बड़ा होता गया, बहुत ही साथ साथ बड़ा होता गया. अपने साइड से इसने और डस्ट यानी गर्द और गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग. और जब आपको पता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है. तो जब ये सारा कुछ हो रहा था तो इससे जाहिर है एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होगी. तो एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, साथ डस्ट एंड गैसेस भी निकल रहे होंगे. तो जब ये सब कुछ निकल रहा था तो इस जाइंट क्लाउड ने साइडों से भी, अपने जो साइड्स हैं इसके सराउंडिंग्स में इसके पास क्या हो रहा था, डस्ट और गैसेस थे, वो सब भी इसने अपने साथ मिलाने शुरू कर दिए. अवे फ्रॉम द सेंटर देयर वर स्मॉलर क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस. इन सब, जब सेंटर को छोड़ के जब साइड्स पे हमारे पास क्या थे, छोटे छोटे टुकड़े थे डस्ट और गैस के. दे वर ऑल्सो कोलैप्सिंग, वो भी इसमें आने शुरू हो गए. दी स्मॉलर क्लम्प्स टर्न्ड इनटू प्लैनेट्स. अब बीच में तो हमारे सन फॉर्म हो गया, साइड्स पे हमारा जो ये छोटे छोटे टुकड़े थे वो किसके थे, प्लैनेट्स, सैयारे. ड्वार्फ प्लैनेट्स आर द स्मॉलर प्लैनेट्स. मून्स, सूरज थे. एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. एस्टेरॉइड्स आर बिग चंक्स एंड कॉमेट्स आर स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. ठीक है,
तो ये सारा प्रोसेस था हमारे पास सन की फॉर्मेशन का। अब ये थ्योरी जो हमें बताई है ये सब साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें बताई है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।